जय हिंद। जैसे कि आज सभी हम लोग एक जगह एकत्रित हुए। आज क्लास 10th का विदाई समारोह है, जिसमें हम सभी छात्र साथी एकत्रित हुए। कहा जाता है कि लोगों का कहना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता ये है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, आज पूरे 366 दिन हम लोगों ने कड़ी मेहनत किया था। उसी दौरान आज जो कल होने जा रही है उसमें बोर्ड परीक्षा, ये स्टूडेंट का ना सबसे पहला सीढ़ी है। अगर स्टूडेंट इस सीढ़ी से पिछड़ रहा है तो आगे भविष्य में वो जल्दी कुछ नहीं कर पाते। रीज़न ये होता है कि यहाँ देखा ये जाता है कि ये बच्चा जो है ना पहली सीढ़ी किस तरीक़ा से पार किया था। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में सबसे पहले ये होता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा गया है कि आपको इस चीज़ से वर्जित किया जाएगा, तो हम क्यों जाएंगे उस चीज़ को लेके। जैसे एग्ज़ाम में बोला गया है कि जूता चप्पल वगैरह वगैरह कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं लेके जाना है, मेटल चीज़ नहीं जाना है लेके। स्लीपर दिया गया है इसके लिए, तो जूता नहीं पहने। क्यों हमारे साथ वो बकतूती करेंगे, क्यों हमारे साथ एकत्रित करेंगे कि आके हमको बार बार टॉर्चर करेंगे। हम उस चीज़ से सावधान पहले ही हो जाएंगे। दूसरी बात, कुछ बातें ऐसा है जो हम तुम लोग को बताएंगे, इसमें लिखा गया था। और जो बात है कि हम लोग किस तरीक़ा से मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, किस तरीक़ा से शेड्यूल में आएंगे ताकि हम लोगों का मार्क्स अच्छा हो। हम लोग कभी भी एग्ज़ाम में मार्क्स और राइटिंग के पीछे से हम लोग नहीं पीछे हटेंगे, और किस तरीक़ा से लिखना है। सबसे देखो, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कल से शुरू हो रहा है, सबको पता है। यह परीक्षा लाखों छात्रों के बीच होगा। हम जैसे कहीं, आपके जैसे कहीं बच्चे ऐसे बैठेंगे उस बीच में। इस दौरान ये बच्चा का जो ना पहला सीढ़ी है, हम बता दें, इसमें डर स्वाभाविक है आना, क्योंकि सबसे पहला सीढ़ी बच्चे का 10th क्लास है। 6, 8 ये सब खेलते खेलते में हम लोग गुजार लेते हैं, लेकिन सबसे पहला सीढ़ी होता है 10th। जो बच्चे 10th बोर्ड को अच्छा से गुजार लिया वो आगे भविष्य में कुछ कर सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ का सबसे पहला सीढ़ी है 10th क्लास। अब आते हैं हम आगे मैट्रिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप लोग को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, और एग्ज़ाम हॉल में ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि घबराहट से बचना। सबको देखते हैं कि जाते वक्त में ऐसे है वैसे है, बहुत डर होता है। डरना किस लिए। दूसरी बात, आत्मविश्वास बनाए रखें। अब बात आता है कि परीक्षा को लेकर घबराने की बजाय खुद पर भरोसा रखें। ठीक है, आपने जो पढ़ा वही लिखना है। आपने जो पढ़ा वही चीज़ को लिखना है। घबराहट से आपका ध्यान भटक सकता है। उसके बाद क्या है कि आप वह भी भूल सकते हैं जिसको आपने याद किया था। ठीक, अब इस सब चीज़ से वर्जित रहना। आपको परीक्षा से एक रात पहले आपको अच्छी नींद लेनी है। कोई कोई बच्चा क्या करता है, 365 दिन में कुछ नहीं पढ़ा, उस रात पूरे रात पढ़ा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो माइंड सेट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि तुम पूरी रात तुम बॉडी को एनर्जी लॉस कर दी। रात को जग के तुम एग्ज़ाम हॉल में जाओगी, नींद आएगा, पानी लोगी, ये करोगी, तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, कुछ क्या लिख पाओगी। इसीलिए कहा गया है कि एक साल जो बच्चे को दिया गया था उसमें आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, ताकि आगे वाला एग्ज़ाम में कोई बच्चा को हम देखते हैं ऑटो में बैठा रहता है किताब लेके, सबसे बेकार चीज़ है ये। उससे बच्चे का माइंड सेट नहीं रहता है, पूरी तरीक़ा से माइंड ब्लॉक हो जाता है। डर, सबसे बड़ा डर को भगाना है, क्योंकि हमने जो एक साल तैयारी करा था उसमें क्या करी, वो चीज़ वहाँ पे देखा जाता है। पढ़ता वही है जो फेल करता है, अब फेल वही करता है जो पढ़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। कभी फेल होते हुए छात्र को देखो हुए जो नहीं पढ़ा हुआ है, अगर वो फेल हो जाता है तो कभी देखे हो कि किस तरीक़े से वो रिएक्ट करता है, खुशी, और बोलता क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं तो फेल हो गया। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे गांव में रहते हैं कि हमारे ऊपर आँच आ सकता है यदि हमारे पेपर पे एक पे भी क्रॉस आता है।
जो हमने 365 दिन 366 दिन तैयारी करा था उसमें क्या करा मैंने? कुछ की? तो इसीलिए इस सब आँच को बचाओ। कहीं कहीं 5 जगह 10 जगह पढ़ाने से नहीं होता है। बच्चे यदि पढ़ने वाले हो तो एक जगह ही काफ़ी है। बच्चे का स्ट्रगल सबसे बड़ी चीज़ होता है। टीचर क्या है? एक मार्गदर्शक है, वो तुमको रास्ता दिखाएंगे, करना तुमको है। एग्ज़ाम हॉल में टीचर नहीं, स्टूडेंट बैठता है। वहीं पे कहा गया एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। एग्ज़ाम लेने वाले से अच्छा होता है एग्ज़ाम देने वाला। इसीलिए जो बच्चा परीक्षा थी एग्ज़ाम दे रहा है वो कई टीचर से कई गुना अच्छा होता है। समझ गए बात? इसलिए वहाँ पे भयभीत नहीं होना है। दूसरी बात समझ लो, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े, जल्दीबाजी नहीं करना है उसमें। जल्दीबाजी में प्रश्नों को ना पढ़े, पहले पूरे पेपर को ध्यान से देखे और समझे, फिर उत्तर लिखना शुरू करें। इससे गलत उत्तर लिखने की संभावना कम होगी। आगे की बात करते हैं। पहले आसान प्रश्नों को हल करें। जो प्रश्न आपको अच्छे से आता हो उन्हें पहले हल कर ले, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हारे अंदर में मोटिवेट आएगा कि नहीं, मैंने इतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, आगे भी हम कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं भी बनने रहता ना, वो मोटिवेट पे हम बना सकते हैं। लेकिन यदि तुम पहले ही हार्ड क्वेश्चन को बनाओगी, तुम्हारी पूरी हौसला टूट जाएगा, तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा खपत होगा, तुमको टाइम पता भी नहीं चलेगा 3.5 घंटा किस तरह गुजर गया। अगला चीज़ देखो, और बाकी प्रश्नों को हल करने में भी मदद मिलेगी। कब? जब हम आसानी प्रश्न को हल कर लेंगे तब। आगे की बात सुनो, उत्तर को साफ सुथरे और सुव्यवस्थित ढंग से लिखें। गंदे और अव्यवस्थित उत्तरों से परीक्षक पर गलत प्रभाव पड़ता है। हम पहले ही बता चुके थे, यदि आप राइटिंग और लिखने का तरीका गलत करेंगे तो आपके पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि आगे वाला को ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीक़ा से लिखें और किस तरीक़ा से आगे वाला को समझ में होनी चाहिए कि हाँ, ये बच्चा किस तरीक़ा से इस चीज़ को लिखा है, ये प्रश्न इतना नंबर से इसमें मिल रहा है, तुरंत जाके ढूंढ लेंगे। इस तरीक़ा से हमको रिएक्ट करना है, वहाँ राइट करना है। समझ गए बात? आगे देखो, और व्यवस्थित उत्तरों से परीक्षक पर गलत प्रभाव पड़ता है। अपनी उत्तर पुस्तिका को यथासंभव साफ और सुव्यवस्थित रखें। याद किए हुए उत्तर को अपने शब्दों में लिखें। ध्यान रहे, याद जो भी करी हो उसको अपने लैंग्वेज से लिखो, ताकि आगे वाले को समझ में आ जाए कि हाँ, बच्चा इस चीज़ के बारे में क्या बताना चाह रहा है। अगला बात, शब्दशः रटे हुए उत्तरों से बचें और उन्हें अपने शब्दों में समझाकर लिखें। परीक्षक इस बात को जल्दी समझ जाते हैं कि छात्र ने समझकर लिखा है या रट के। समझ रहे बात को ना? अगर हम कोई चीज़ भी राइट करते हैं, जैसे कुछ भी होता है, एनीबॉडी कुछ भी है आपके पास, तो आप उस चीज़ को अपनी भाषा में लिखिए, ताकि आगे आदमी को समझ में आ जाए कि हाँ, ये बच्चा क्या लिखा है। अगला चीज़ देखो, परीक्षा में कुछ भी नया ना पढ़े। एक दिन पहले नए टॉपिक पढ़ने से कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। ये सही है, वास्तविकता है कि यदि आपका कल एग्ज़ाम है और यदि हम नया चीज़ को आज बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पीछे वाला को ब्लॉक करते जाएंगे और आगे वाला जो हम ये बताएंगे उसको खूब रटेंगे, वो भी भूल जाओगी, पीछे वाला भी भूल जाओगी। वहाँ फ़ायदा नहीं है। क्या करना है, कोई भी अब नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान दो आगे। जैसे गणित और विज्ञान में स्टेप्स पर ध्यान दें। अगर आपका गणित और विज्ञान का पेपर है तो उत्तर के स्टेप्स स्पष्ट रूप से लिखें। स्टेप्स सही होने पर नंबर मिलते हैं। दूसरी बात, भले ही उत्तर गलत हो जाए आपका चलेगा, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है, आपके पास कॉलम ए, बी और सी। अब लेकिन ए और बी आता है। ए में आपको सेक्शन ए, खंड, उसको हिंदी में कहते हैं खंड अ, खंड ब। खंड ब में अ में जो होगा वो आपका जो होगा 2 नंबर का क्वेश्चन वो होगा, और खंड ब में 5 नंबर का। तो ध्यान देना ये है कि यदि हमको खंड अ में 4 क्वेश्चन बन रहा है और खंड ब में 3 क्वेश्चन बन रहा है, अब हमको खंड अ से मन भर गया तो हम चाहेंगे कि हम खंड ब बनाएं, तो आपको वहाँ पे लिखना है खंड ब उत्तर नंबर 5, ऐसा। इसको लिखने के बाद वो समझ में आ जाएगा कि जो परीक्षक होंगे जो चेक करेंगे
वो समझ जाएंगे कि बच्चा खंड ब से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ बना है। इस तरीक़ा से OMR भरने के लिए आपके पास 45 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट पहले अंदर जो इन करता है बच्चा को, उसमें ये कहा जाता है कि आप अच्छे से समझ लीजिए सारी बात को, फिर बनाइए। OMR गलत नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि OMR में क्या करते हैं कि भरने का एक में तो वो भरते हैं बी में। आपके पास वहाँ दो ही चीज़ भरना रहता है, एक रोल नंबर, एक आपका जो उत्तर देने के माध्यम रहता है वो। आप किस माध्यम से आंसर दे रहे हैं, हिंदी माध्यम या फिर इंग्लिश माध्यम, दो माध्यम रहता है, और आपके पास एक रोल नंबर रहेगा। अब होता है कि पिछले सेक्शन में देखे थे रोल कोड लिखा रहता है, सिर्फ रोल नंबर भरना रहता है, और बाकी जो उत्तर देने का माध्यम होता है वो। बस इतना चीज़ को याद रखना है। आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, साधारण तक कपड़ा का प्रयोग करेंगे। कोई इधर उधर वाला कपड़ा नहीं पहन के जाना है ताकि आगे वाला को डॉट लगे हम पे। एकदम सिंपल सा कपड़ा पहनना है, स्लीपर पहन के जाना है। स्मार्ट वॉच, कोई भी एनीबॉडी वॉच नहीं यूज करना है तुम लोग को, एकदम नहीं। कोई भी वॉच हो, कुछ नहीं यूज करना है, साधारणतः जाना है और आना है। समझ रहे बात? आगे चीज़ देखो, अब तुमको एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ के बारे में समझो। परीक्षा में शांत और आत्मविश्वासी रहना है, एकदम शांत मिजाज से। दोस्त हैं, दोस्त जगह पे रहिए आप। एग्ज़ाम में कोई दोस्ती नहीं, चाहे आप मेरे कितने भी खास क्यों ना हो, वो आपको कहीं ना कहीं भटका सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहानी तो सुना ही होगा, इसीलिए दोस्ती वहीं तक रखो, बाहर तक बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम हॉल में कोई दोस्ती नहीं, वहाँ एक ही चीज़, अपना मिशन, क्योंकि भविष्य फ्यूचर तुमको बनाना है, अगले दोस्त को नहीं। अगर अपना दोस्त होंगे हम, फ्यूचर हमारे को अपना बनाना है, गेट खोल दो, फ्यूचर हमको बनाना है तो हम अपने लिए सोचेंगे। इसीलिए दोस्ती बाहर में होता है, दोस्ती वहाँ तक होता है, पढ़ाई लिखाई में होता है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई दोस्ती नहीं। आप अपना बनाइए। हाँ, बहुत से बहुत होता है कॉपरेट। कॉपरेट ये होता है कि हम हिंट्स दे सकते हैं, बाकी बनाना आप ही को है, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंट्स होता है, हिंट्स, दोस्ती हिंट्स चीज़ है। हाँ दोस्त, ये चीज़ इसमें बनाना है, ऐसे बनाना है, बस काफ़ी है। अब ये जो कहेंगे कि आप मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, वो उसका क्वेश्चन ले ले, पूरा बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका भी मार्क्स कटेगा, उसका भी मार्क्स कटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, उत्तर को क्रमबद्ध मतलब सीरीज और साफ सुथरे ढंग से लिखें। यदि आपके पास 100 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से 50 ही बनाना है, ध्यान रहे आपको जो ही क्वेश्चन बन रहा है, जितना ही क्वेश्चन बन रहा है, सटीक जो बन रहा है वही को पहले बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पूरे 50 अटेम्प्ट करना है, जिसमें 50 का है तो 50 आपके पूरे नोट में लिखा रहता है। परीक्षार्थी 1 से लेकर यहाँ तक का प्रश्न दिया गया है, जिनमें से आपको टोटल 50 ही बनाना है या फिर 35 ही बनाना है, जो भी बनाना है उतना आपसे बोला जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर बनाना है ध्यान से। दूसरी बात, अगर एक सीरीज में देख रहे हैं कि हमको सारा क्वेश्चन बन रहा है तो घबराना नहीं है, एकदम कूल होके OMR को भरते चलना। सबसे बड़ी OMR पे ध्यान देना है। सीरीज बहुत गलत होता है बच्चे का, सीरीज जो होता है ना वो गलत करते हैं बच्चे। जैसे 1 2 3, क्या होता है कि बनाने वक्त में क्या करते हैं, 3 का 4 में लिख दिए, 4 का 5 में। ये OMR में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है बच्चा। उसके बाद हम बताए थे कि OMR के पीछे पलटाइएगा तो उसमें लिखा रहता है मैं एतत द्वारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको बॉक्स में ही उतार देना वहीं पे, ये ज़रूरी होता है। कभी ना कभी आपका वो हरा जाता है ना, तो वो पीछे में लिखा जो रहता है उससे मिल सकता है, इसलिए वो लिखने वाला होता है पीछे में, OMR के पीछे में मैं एतत द्वारा जो भी लिखा रहता है वो लिखना रहता है उसी बॉक्स में। ध्यान रहे सब चीज़ का। दूसरी बात, समय का प्रबंधन करें और पहले आसान प्रश्नों को हल करें, ये चीज़ करना है आपको। अगली बात, उत्तर पत्र को दोबारा जरूर जांचें। बनाने के बाद 3.5 घंटा हिसाब से जोड़ा जाए तो बहुत है, आपके पास आधा घंटा मैक्सिमम बच जाता है, उसमें आप अपने कॉपी को बढ़िया से चेक कर लीजिए ताकि गलती ना हो। अब जो है कि नहीं करना है वो चीज़ को ध्यान दो। परीक्षा से पहले नर्वस ना हो और नकारात्मक बातें ना सोचें, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे टाइट होता है। आदमी बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, हम आपको इसलिए बोलते हैं कि आपको डर हो, आप अपनी स्ट्रगल को बढ़ाएं। बाहर में बोलने वाला के लिए बहुत कुछ है,
ऐसे होता है वैसे होता है, ये करता है वो करता है, बहुत मार मारता है, जांच करता है, बहुत जांच करता है, ये सब नकारात्मक बातें हो गई। उस पर बच्चा भटक जाता है। अब क्या होगा, अंदर में क्या करेंगे। अगली बात, प्रश्न को पढ़े बिना जल्दीबाजी में उत्तर ना लिखें। हम बार बार समझाएं, वो हमारा एक बार ही घसना है, वो हमारा दोबारा नहीं घसना है, और वो भी कॉन्फर्म घसना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगली बात है, किसी एक प्रश्न में ज़रूरत से ज़्यादा समय ना लगाएं। आपके पास समय खींच लेगा वो, क्योंकि आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, देखे ऑप्शन को चेक करें फिर लगाए। अगर एक क्वेश्चन पे आदि 2 मिनट 3 मिनट ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं होगा। आप 80 85 जो भी नंबर नहीं ला पाइएगा। 50 55 60 बहुत हो गया। क्वेश्चन पे यदि समय दे रहे तो, क्वेश्चन वन लाइनर पर समय नहीं दिया था, अच्छे से याद किए होंगे तो देखिए क्वेश्चन, आराम से ओमर लगाइए, कहानी खत्म। अगली बात, परीक्षा हॉल में अनुशासनहीनता से बहुत दूरी बचाएं। एग्जाम हॉल में देखते हैं बहुत सारे बच्चे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, सबसे बेकार चीज़ है। क्या ज़रूरत है, आप परीक्षा देने आए हैं, इंजॉय थोड़ी कर रहे हैं ना, इंजॉय नहीं ना कर रहे। इसीलिए परीक्षा में कोई 5 मिनट की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहाना होता है, 5 मिनट्स बहाना। इसीलिए 5 मिनट की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में नहीं मांगना है 5 मिनट, कुछ भी नहीं मांगना है, आप अपने काम से मतलब रखिए। एग्ज़ाम हो गया, पेपर बन गया, आप जांच कीजिए उसको। छुट्टी वहाँ नहीं मिलता है, अगर सही से समय का वैल्यू दीजिएगा तो वहाँ 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं मिलेगा। कब, जब आपको बनने के बाद आप कॉपी को चेक कर रहे तब। अब बना लिए छोड़ दिए चलेगा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो वो आपका लॉस है, उसमें हम शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, कोई भी शिक्षक कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ ख़राब होगी, दूसरे को क्या लेंगे। इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। इसलिए बस यही सब बात है, इस सब चीज़ को ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम हॉल पे अपनी अनुशासन को बनाए रखना। मौज मस्ती एग्ज़ाम बाद होता ही है, लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं। अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, हमको उतने ही बन के रहना है कि जितना चल सके, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आइए, कुछ छोटी छोटी तोहफा है, लेते जाओ सब। बस आप लोग से उम्मीद है आओ, एक एक करके आओ। आओ एक एक करके आओ, आओ आओ ना, आओ ना, एक एक करके आओ ना, अरे आओ ना, आओ जल्दी आओ, आओ ना, अरे आओ ना, यहाँ आओ ना, बारी बारी से आओ ना, लेते जाओ ना, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं कोई बात नहीं है, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ दीपक, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने एग्ज़ाम को एकदम सतर्की से बना के रखना है। चलो आ जाओ, बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ रोशन, बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैनब आ जाओ आ जाओ, पेन फटका ही नहीं रहा जी, तो खुशी से। अच्छा आ जाओ जैनब, बेस्ट ऑफ लक। गांव के हिला के रख दे के एक बार रिजल्ट में। हाँ हौसला रखो, हारना नहीं है, आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक खुशबू, बढ़िया से लिखेगा एग्जाम में। जब तक पूरा पेज भरते ना तब तक छोड़ेगा नहीं, चाहे जय हो जाए, समझी ना। एग्जाम को ध्यान से अपने हिसाब से बनाना है। बेस्ट ऑफ लक, जाओ आ जाओ रानी।
बताते। बेस्ट ऑफ लक रानी, बढ़िया से आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। सही में हमसे लंबी है, देख के। बहुत खरीद के। बेस्ट ऑफ लक। किसका पेन नहीं चल रहा है? क्या बात करती हो, पेन चल रहा है सबका। हाँ जी, नहीं चल रहा है जन्म, नहीं चल रहा है मारा की। बेस्ट ऑफ लक। चलो अब बाकी तुम लोग आओगी तो आके दे दो अपना इच्छा अनुसार, जिसको जो इच्छा है आओ। माला कौन पहनाएगा? पूनम जाइए पहना दीजिए। तो माला होता है, पहना दीजिए ना माला। उधर देख के स्टैंड। अच्छा कोई बात नहीं, उसको रहने ही दो, छोड़ दो, अभी एकत्रित नहीं हो पाया। तो कल जो उपस्थित बिहार बोर्ड के सभी छात्र छात्रा को मेरे तरफ से और मेरे कोचिंग के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम अच्छे से जाओ, सभी को कह रहे हैं, जितना भी है सभी स्टूडेंट अच्छे से जाओ, एग्ज़ाम में लिखो एकदम टेंशन फ्री करके। आराम से आज सोना है, कल सुबह उठ के तैयार जाना है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ऐसा नहीं पूरा सो ही जाना है भैंस की तरह। थोड़ा सा रिलैक्स होके देख लेना है सब्जेक्ट को, फिर आराम से रिलैक्स होके सवेरे सकाल सो जाना है। सुबह उठ के एकदम फ्रेश व्रेश होके 5-10 मिनट जो भी वक्त मिल जाए इधर उधर फ्रेश होके फिर चल देना है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।